हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है फिट हैं, लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज डिटेल में वीडियो शेयर करेंगे मिंट प्लांट्स के अबाउट। और बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि हमारे मिंट्स के प्लांट्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। बेसिकली ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होते हैं गर्मी के मामले में। अगर मई जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आपके सारे के सारे प्लांट्स चलने लगेंगे। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आपने जब भी इसको ग्रो करना है मट्टी के गमलों में ग्रो करना है। गमले का साइज़ बड़ा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वाइड होना चाहिए। अगर वो डीप नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइड होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत जल्दी डेवलप होती हैं और आगे नए नए पप्स निकलते हैं। रूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इसके पप्स निकलते हैं। इनका जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा आपने ख़र्चा नहीं करना है। इनको सिर्फ गली सड़ी गोबर की पुरानी खाद आप दें तो जो पत्ते का साइज़ है वो भी बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएंगे ये और बहुत ज़्यादा हेल्थी होंगे। फिज़िकली भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे और इनकी कोई स्पेशल केयर नहीं है। आपने इनको पानी इस तरह देना है कि जो गमले की मिट्टी है वो हल्की सी मॉइस्ट रहनी चाहिए। इनकी रूट्स थोड़ी सी सेंसिटिव होती है। अगर मिट्टी गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी तो जो रूट्स हैं वो स्ट्रक हो जाएगी और आलमोस्ट आपके प्लांट आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होने लगेंगे। और जब हम गली सड़ी गोबर की खाद यूज़ करते हैं तो थोड़ा बहुत घास फूस जड़ी बूटियाँ साथ साथ ग्रो लाजमी होती हैं, उनको आप साथ साथ रिमूव कर दिया करें। अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो वो प्लांट्स की जो रूट्स की न्यूट्रिएंट्स होती हैं उनको सक कर लेंगे। अब ये जो आपको प्याला नज़र आ रही है स्टील ट्रंक ट्रे है, मतलब जो पेटियाँ बनाते हैं उनका ये स्टील के ट्रंक ट्रे है। ये बहुत ज़्यादा वाइड है और ये कम से कम इसको अगर ये 7-8 साल आप यूज़ करें बाद में जाके इसको जंग लगता है। मतलब ये 3 से या 400 रुपये की बनती है, मतलब ये 7 से 8 साल आपके चल जाते हैं। अब ये मिंट प्लांट देख सकते हैं कितने ज़्यादा बुशी हैं। इसको हमने 3-4 बार ऊपर से मुकम्मल हार्वेस्ट किया, ये बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ होती है। और अगर आपके प्लांट बुशी नहीं हो रहे हैं तो आप उनको बिल्कुल जड़ से इनको कट किया करें। मतलब आपने जब भी हार्वेस्टिंग करनी है ऊपर से प्लक नहीं करना, बिल्कुल बॉटम से प्लक करना है। अगर आप उनको बहुत ज़्यादा बुशी बनाना चाह रहे हैं, अगर आप इसको रूटीन वाइज वीकली वाइज आपने अगर इसको कट करना है, हार्वेस्ट करना है किचन के यूज़ के लिए, तब आप ऊपर ऊपर के पत्ते तोड़ लिया करें, फिर नए पत्ते निकलेंगे और आपका प्लांट बुशी चलता रहेगा। बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ होगी। पानी आपने इसको थोड़ा सा देना है, लेकिन गमले की मिट्टी आपने ड्राई नहीं होने देनी। आप इसको NPK फर्टिलाइज़र भी दे सकती हैं, एप्सम साल्ट भी दे सकती हैं, आप इसको DAP यूरिया भी दे सकते हैं। वो सारे के सारे केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, अगर वो सारी चीज़ें आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। और रूफ टॉप गार्डनिंग पे मई जून जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा हबस होती है। वो वाला जो टाइम पीरियड होता है उस वक्त हमारे सारे के सारे मिंट्स प्लांट्स जितने भी हैं ये ड्राई होने लगते हैं अगर आपने इनको फुल डे सनलाइट में रखा है। ये थोड़े से सेंसिटिव प्लांट होते हैं गर्मी के मामले में। अगर आपने ज़मीन में लगाया हुआ है, क्यारी में लगाया हुआ है, तो ये ईजिली सर्वाइव करेंगे। अगर आपने प्लास्टिक के गमले, मिट्टी के गमले में लगाया, स्टील ट्रंक में लगाया, जहाँ भी लगाया, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते फुल डे सनलाइट को। आपने कोशिश करनी है इनको थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दें। अगर आप बिल्कुल शेडी एरिया में नहीं रखना चाह रहे हैं तो जो छत पे पर्दे होते हैं, जो ममटी होती है, जो बालकनी होती है, उसके बिल्कुल साथ रख दें। अगर आधे दिन की धूप लग जाए फिर भी ज़बरदस्त है। अगर बिल्कुल भी धूप नहीं लगती, फुल डे सनलाइट में नहीं रखना चाहते आप, या आपके पास शेडी एरिया के ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको ठंडी जगह पर रख दें, किसी बड़े दरख्त के साए में रख दें। फुल डे आप शेडी एरिया में रखते, छाँव में रख दें तो ईजिली चलते रहेंगे। बिल्कुल 100% इनकी ग्रोथ परफेक्ट चलेगी। इनको सनलाइट डायरेक्ट मिले, इनडायरेक्ट मिले तो ये ज़बरदस्त है, अगर ना भी मिले तब भी ये ज़बरदस्त है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये, और इनको रूफ टॉप गार्डनिंग पे धूप से ज़्यादा बचाना होता है। सर्दियों में इनको कोई लॉस नहीं होता, थोड़ी सी ग्रोथ रुक जाती है, आपको यूँ फील होता है कि आपके प्लांट्स ड्राई हो गए हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ जो है वो चलती रहती है, रूट्स जो है वो डेवलप होती रहती हैं। और फिज़िकली अगर ये ड्राई हो भी जाएँ तो आप इन पर बिल्कुल भी इनको रिमूव ना किया अगर इनकी रूट्स एक्टिव होती हैं। जैसे ही थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च के मंथ स्टार्ट होते हैं, तो इनकी ग्रोथ बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाती है। और रूफ टॉप गार्डनिंग पे हमारे पास चिलीज़ के प्लांट है जो हमने ग्रो बैग्स में लगाए हैं, टोमेटोज़ के प्लांट है, बहुत ज़्यादा चिलीज़ के प्लांट है, एलोवेरा के प्लांट्स है। आप भी मल्टी आइटम्स ग्रो किया करें, हर टाइप के हों, टोमेटो हो, किचन में यूज़ होने वाले सारे के सारे आइटम्स आप लाजमी ग्रो किया करें। धनिया, पुदीना, तो ये मेन आइटम्स हैं। और सबसे लो मेंटेनेंस प्लांट आपके मिंट प्लांट्स होते हैं। इसको आप सबसे सस्ता फर्टिलाइज़र, सबसे देसी फर्टिलाइज़र दें, जो गली सड़ी गोबर की खाद होती है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको फ्री भी मिल सकती है। किसी भी गांव से मंगवा लें, किसी भी जानने वाले से एक बार मंगवा लें तो वो 1 साल तक ख़त्म नहीं होती। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।